मिनट नाम संकीर्तन करेंगे सभी लोग मिलकर। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे
श्री राधा माधव युगल सरकार के परम अनुग्रह से इस साप्ताहिक सत्र का श्रवण लाभ हम सभी लोग प्राप्त कर रहे हैं। क्रमानुसार कल रुक्मिणी विवाह महोत्सव तक हम सभी ने कथा का श्रवण किया था। यूं तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, ये समुद्र रूपिणी सिंधु रूपिणी कथा है। किंतु यथा समय और यथामति हम लोग इसका श्रवण कर रहे हैं, रसपान कर रहे हैं ठाकुर जी की कृपा से। सुखदेव जी महाराज अग्रम लीला चरित्रों का वर्णन किए हैं। श्री भगवान के 8 पटरानियां और भूमिपुत्र भौमासुर को मार के 16,100 राजकन्याओं के साथ श्री ठाकुर जी ने पाणी ग्रहण किया। इस प्रकार 16,108 रानी महारानियां हैं। उनका हर एक लीला चरित्र संसार के लिए आदर्श है, एक लोक शिक्षा है। मृग चरित्र का वर्णन जो सुखदेव जी महाराज ने किया है। एक बार श्री ठाकुर जी के सांब आदि पुत्र यदुवंश के कुछ बालकों के साथ खेलते खेलते उपवन में गए। बच्चों को प्यास लगी, एक कुआं दिखाई पड़ा, उस कुएं में पानी नहीं था। उस जलहीन कुएं में उन्होंने एक विशाल जीव को देखा, गिरगिट को, जो बहुत बड़ा था। सब उसे उस कुएं से बाहर निकालने का यत्न करने लगे। जब नहीं निकाल पाए तो प्रभु का स्मरण किया। श्री ठाकुर जी वहां पहुंचे हैं और प्रभु ने जैसे ही उस जीव को कुएं से बाहर निकाला तो श्री भगवान का स्पर्श पाते वो जीव तामसी योनि से मुक्त होकर एक देव पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। अब प्रभु सब जानते हैं, फिर भी अज्ञ बन के यदुवंशी बालकों को शिक्षा देने के लिए, उनको सिखाने के लिए अनजान बन के पूछ रहे हैं, हे देव तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है, क्या परिचय है? तो उसने अपना परिचय दिया, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनयः प्रभु। महाराज दानेश्वाक्षाय नायसु यदि ते कर्णमस्पृशन्, यदि आपने मेरा नाम सुना हो तो मेरा दाताओं में बड़ा नाम है। ऐसा क्या दान किया तुमने? बोले पृथ्वी पर जितने धूल कण हैं जिन्हें कोई गिन नहीं सकता, असंख्य गायों का दान मैंने किया। मेरा नाम मृग है, मैं इक्ष्वाकु का बेटा हूं। तो अगणित गौदान करने के बाद भी तुम ये तामसी योनि को क्यों प्राप्त हो गए? तब राजा मृग ने बताया, महाराज मेरे से एक वैष्णव का अपराध हो गया, भक्त का अपराध हो गया। उस अपराध के कारण मुझे यहाँ सैकड़ों वर्ष इस योनि की यातना को भोगना पड़ रहा है। क्या अपराध किया भाई? राजा मृग ने अनजान में गलती से एक अप्रतिग्रही भक्त ब्राह्मण की गाय किसी दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी थी। दोनों झगड़ते हुए राजा के पास न्याय के लिए आए तो राजा मृग ने उस ब्राह्मण से कहा, महाराज अब तो मैं ये गाय दे चुका हूं, दी हुई वस्तु तो वापस ली नहीं जाती, आप इसके बदले में मेरे से 1 लाख गाय ले लें। और उस ब्राह्मण ने कहा, महाराज मेरा तो व्रत है, मैं अप्रतिग्रही हूं, मैं किसी से दान नहीं लेता।
तो उस भक्त ब्राह्मण का अपराध अनजान में राजा इंद्र से हुआ। और जिस समय वो ब्राह्मण देवता न्याय के लिए वहां आए थे तो राजा इंद्र 3 दिन तक उनसे मिले नहीं। भक्तापराध जो है, वैष्णव अपराध जो है, असंख्य गायों का दान करने वाले राजा नृग को भी गिरगिट तामसी योनि में जाना पड़ा। तो वहां भगवान ने स्वयं अपने सब पुत्रों को, अन्य यदुवंशी बालकों को ये सिखाया है। बहुत सुंदर वहां 2-3 श्लोक कहे हैं जिनका सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि यथाहम प्रण में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि भाई कई बार जान में अनजान में भक्त अपराध हो जाता है। कई बार हम लोग जानबूझ के अपराध करते हैं, कई बार पता भी नहीं होता अपराध हो जाता है। उन सब अपराधों के नाश के लिए यथाहम प्रण में विप्राण अनुकाल समाहिता, मैं स्वयं भी भगवान होकर भी तीनों समय भक्तों को मानसिक रूप से प्रणाम करता हूं कि भाई जान में अनजान में अगर कोई अपराध हो गया हो तो आप उसे क्षमा कर दें। अनजान में हुआ अपराध भी भोगना पड़ता है, भक्तापराध ऐसा है। श्री रूप गोस्वामी जी महाराज श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु के परिकर में एक बार वृंदावन में नेत्र बंद किए हुए भगवत लीला चिंतन में ध्यान में डूबे हुए थे। उस समय ये तो सिद्ध महापुरुष थे, इनको साक्षात भगवत लीला का अनुभव होता था, साक्षात लीला दर्शन होता था। तो जिस समय नेत्र बंद करके ध्यानस्थ थे तो उस समय कुछ ऐसी लीला का दर्शन वो ध्यान में कर रहे थे कि राधा रानी पुष्प चयन करने के लिए आई हैं वृंदावन में, और बड़े ऊंची ऊंची शाखाओं पर पुष्प लगे हुए सुंदर सुंदर। तो श्री राधा रानी बार बार संकेत करती हैं श्याम सुंदर से, वो पुष्प चाहिए, वो पुष्प चाहिए। एक पुष्प जो था वो काफी ऊंचा था। तो श्री श्याम सुंदर ने राधा रानी से कहा कि हम इस शाखा को झुकाएंगे और आप पुष्प तोड़ लेना। तो श्याम सुंदर ने शाखा झुकाई और राधा रानी ने शाखा को पकड़ लिया पुष्प तोड़ने के लिए। तब तक ठाकुर जी ने ऐसा विनोद किया, शाखा को छोड़ दिया। तो राधा रानी उस शाखा को पकड़े हुए लटक गई। तो इस लीला को रूप गोस्वामी जी देख रहे थे। तो ध्यान में जब इस लीला का दर्शन हुआ तो रूप गोस्वामी जी को हंसी आ गई। और जिस समय रूप गोस्वामी जी हंसे, वहां से एक पंगु वैष्णव, एक लंगड़े वैष्णव निकल के जा रहे थे। तो उन वैष्णव को लगा कि रूप गोस्वामी जैसे संत मेरी पंगुता पे हंस रहे हैं, मेरे लंगड़ेपन पर हंस रहे हैं। उनको ऐसा लगा मानो कि रूप गोस्वामी जी हमारे ऊपर हंस रहे हैं, जबकि हंस वो अपनी लीला चिंतन में रहे थे। तो उस वैष्णव को बस मन में कष्ट हुआ, उनको कष्ट हुआ और रूप गोस्वामी जी को लीला दर्शन बंद हो गए। वो अपना वैष्णव वहां से चले गए निकल के। अब रूप गोस्वामी जी बार बार ध्यान लगाने, बार बार प्रयास करें, कुछ समझ में ही नहीं आया कैसे भी लीला दर्शन हो रही थी, कैसे लीला दर्शन अचानक तिरोहित हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। अब ये अपराध कोई जानबूझ के नहीं हुआ था, अनजान में गलती से अपराध हुआ था और उनको पता भी नहीं कि मेरे द्वारा कोई अपराध हो गया है। तो अपने बड़े भाई सनातन गोस्वामी जी के पास गए दौड़ते हुए, भैया भैया लीला दर्शन बंद हो गया। तो सनातन गोस्वामी जी ने पूछा, तुमने कोई अपराध तो नहीं किया? तो रूप गोस्वामी जी बोले, भैया मैंने तो अभी सुबह से अभी तक मैं किसी से मिला भी नहीं हूँ, बस अपना लीला चिंतन में डूबा हुआ था। तो सनातन गोस्वामी जी ने कहा, लीला दर्शन ऐसे अचानक बंद नहीं हुआ, जरूर तुमसे कोई अनजान में अपराध हुआ है। तो वैष्णव अपराध जो है वो वैष्णवों की सेवा से ही नष्ट होता है। तो तुम ऐसा करो, वृंदावन के सभी संतों को बुलाओ, भंडारा करो, उन सबको भोजन कराओ और सबके चरणों में गिर गिर के क्षमा याचना करना कि मेरे से यदि जान अनजान में भी कोई अपराध हुआ हो तो आप क्षमा करें। तो वैसा ही किया। सब संत भोजन करने के लिए आए, सबके चरणों में गिर गिर के क्षमा याचना रूप गोस्वामी जी मांगने लगे। वो पंगु वैष्णव भी वहां बैठा हुआ था। अब जब उसके चरणों में गिर के रूप गोस्वामी जी ने क्षमा मांगी, लाइन से आ रहे थे क्रम से,
सबसे यही प्रार्थना कर रहे थे, भाई अनजान में भी यदि आपका अपराध हो गया है तो मुझे क्षमा करें। जैसे ही उस वैष्णव से रूप गोस्वामी जी ने कहा, वो तो खड़ा हो गया। बोले, अरे रूप गोस्वामी जी, उस दिन तो आप हमारे लंगड़ेपन पे हंस रहे थे, आज आप क्षमा मांग रहे हो। तो रूप गोस्वामी जी को चौंक गए, बोले लगता है इन्हीं वैष्णव का अपराध अनजान में मेरे से हो गया है। अब तो बड़ी क्षमा याचना की, तो फिर उनको प्रसन्न किया, मनोहार किया। तो जब उन्होंने मन से उन्हें क्षमा कर दिया, तब रूप गोस्वामी जी को फिर से लीला का दर्शन आरंभ हुआ। जानबूझ के किया गया अपराध तो दूर, अनजान में भी भक्ता अपराध हो जाता है। कई बार पता भी नहीं होता और वैष्णव अपराध हो जाता है, लेकिन अनजान में हुआ वैष्णव अपराध भी भोगना पड़ता है। तो उसके लिए सर्वोत्तम उपाय यह है जो भगवान बता रहे हैं, यथा हम प्रणमे विप्रान अनुकालम समाहितः तथा नमत यूयम च योन्यथा मे सदन्नः, कि मैं स्वयं दोनों समय भक्तों को प्रणाम करता हूं मानसिक रूप से, कि अगर मेरे द्वारा भी तुम्हारा कोई जान अनजान में अपराध हो गया हो तो आप क्षमा करें। तो जब भगवान क्षमा याचना मांगते हैं, भगवान प्रतिदिन दोनों समय भक्त वैष्णवों को प्रणाम करते हैं, तो वे अपने पुत्रों को कह रहे हैं, तथा नमत यूयम च, तुम लोग भी इसी तरह प्रणाम किया करो, और युन्यथा मे सदंडः, जो ऐसा नहीं करते हैं वो दंड के अधिकारी होते हैं, फिर उनको भक्ता अपराध भोगना पड़ता है। तो इस नृग चरित्र के माध्यम से भक्त महिमा का प्रकाश किया कि सावधान होकर चलना चाहिए। कई बार जान में अनजान में अपराध हो जाता है, पता होता है तो अपराध, नहीं पता होता है तो भी अपराध हो जाता है। तो भक्ता अपराध से सदा बचना चाहिए, और नहीं तो भगवत दर्शन जैसी स्थिति पर पहुंचने के बाद भी और ये सब बाधाएं देखी जाती हैं। तो राजा नृग के चरित्र से भक्त महिमा का प्रकाशन हुआ। असंख्य गायों का दान करने वाले राजा को भी गिरगिट बनना पड़ा, तामसी निकृष्ट योनि में आना पड़ा। क्यों? अनजान में हुए भक्ता अपराध के कारण। इसलिए भक्तमाल जी में कहा है, सेवा सुमिरन सावधान चरण राघव चित लाए। इस मार्ग में बहुत सावधानी के साथ चलना है, बहुत सावधानी के साथ। छोटी छोटी हमारी क्रियाएं कहीं नामापराध करा देती हैं, कहीं सेवा अपराध करा देती हैं, कहीं वैष्णवा अपराध करा देती हैं। हम लोग रहते भ्रम में है कि हम साधन कर रहे हैं, साधन कम होता है, अपराध ज्यादा होता है। इसलिए कहा सेवा सुमिरन सावधान, इस मार्ग में सावधान होकर चलें। कई बार तो पता चल जाएगा कि अपराध हो गया, कई बार तुम्हें भी नहीं पता होगा कि कौन सा अपराध तुम्हारे द्वारा हो गया है। तो बहुत सावधानी की आवश्यकता है। राजा नृग के चरित्र से भक्त महिमा का प्रकाशन किया है। और उसके पश्चात श्री दाऊ जी महाराज के ब्रज आगमन की कथा भागवत जी में वर्णित है। जब से श्याम सुंदर और दाऊ भैया गए हैं द्वारिका, उसके बाद दाऊ जी महाराज ब्रज में आए हैं, ऐसा भागवत जी में वर्णन है। लेकिन श्री ठाकुर जी के फिर से ब्रज आगमन की चर्चा भागवत जी में नहीं है, क्योंकि एक इसका मतलब ये नहीं कि भगवान ब्रज में आए नहीं। भागवत सूत्रात्मक ग्रंथ है, 7 दिन में परीक्षित जी को सुनाया गया है। भागवत जी के दशम स्कंद पर श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने एक भाष्य लिखा जिसको गर्ग संहिता कहा गया। गर्ग संहिता को कृष्ण लीला का भाष्य माना जाता है। उस गर्ग संहिता में विस्तार से कृष्ण लीला का वर्णन है, जहां द्वारिका से श्याम सुंदर के 3 बार ब्रज में आने की बात उल्लेखित है, कि द्वारिका जाने के बाद भी श्री ठाकुर जी 3 बार ब्रज में आए हैं। उनमें से 2 बार तो उन्होंने गोपियों के साथ महारास लीला भी की है। और भागवत जी में केवल दाऊ जी के ब्रज आगमन की चर्चा है। दाऊ जी महाराज 2 महीने ब्रज में निवास किए हैं, चैत्र और वैशाख वसंत ऋतु के 2 महीने ब्रज गोपांगनाओं के साथ उन्होंने भी रासक क्रीड़ा की है। और उसके पश्चात नंद बाबा, यशोदा मैया, ब्रजवासी जन, गोपी ग्वाल सबको सांत्वना देकर धैर्य बंधा के फिर से
द्वारिका आए हैं और उस बीच भगवान ने बहुत से असुरों का वध, बहुत से दुष्टों का वध द्वारिका में किया है। इसके उपरांत जरासंध वध की कथा शुकदेव जी ने गाई है। ये जरासंध जो था, इसके पिता थे बृहदबल राजा। राजा बृहदबल की 2 रानियां थी। एक बार संतान नहीं हुई तो इन्होंने, किसी संत ने इनको एक पुत्र फल दिया। तो इनकी जो 2 रानियां थी, ये दोनों रानियों से समान प्रेम करते थे। फल का आधा आधा भाग दोनों रानियों को दे दिया। अब फलस्वरूप दोनों रानियों से उस बालक के आधे आधे शरीर का जन्म हुआ। तो बोले भाई ये तो मृत बालक पैदा हुआ है, फेंक दिया। वहां जरा नाम की राक्षसी ने उस देह भाग को जोड़ा, जिससे उसका नाम जरासंध हुआ। जरासंध के वध का समय जब आया तो भगवान अर्जुन और भीम को साथ लेके उसकी राजधानी में गए हैं। और इस बार भगवान युद्ध करने के लिए नहीं गए, कुछ अलग लीला की। भगवान ने साधुओं का सा वेश धारण कर लिया, वल्कल वस्त्र पहन लिए। तो इस बार जब वहां गए तो जरासंध का नियम था, प्रतिदिन जब शिव पूजा करके मंदिर से बाहर निकलता तो याचकों की भीड़ उसके मंदिर द्वार पर लगी रहती थी, जिसको जो चाहिए उस समय ले ले। तो ठाकुर जी भी उन याचकों की लाइन में खड़े हो गए। अब जब उनका नंबर आया तो जरासंध ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता क्या चाहिए आपको? तो बोले युद्धम नो देहि राजेंद्र महाराज, हमें द्वंद्व युद्ध चाहिए। तो जरासंध सोचने लगा, ब्राह्मण को युद्ध से क्या काम? ये वेश से तो साधु लगते हैं और मांग ऐसी चीज रहे, लगता है ये कोई क्षत्रिय है। तो जरासंध ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें युद्ध की भिक्षा देता हूं, पर ये तो बताओ तुम हो कौन? तो भगवान ने कहा असौ वृकोदरा, ये भीम है, और तस्य भ्रातार्जुनो ययम, ये इनके छोटे भैया अर्जुन है। और तू कौन है भाई? बोले अनयोः मातुलेयम माम, मैं इन दोनों के मामा का लड़का हूँ। अरे तो तेरा कुछ नाम तो होगा। तो ठाकुर जी बोले कृष्णम जानी ही तेरे को। अरे महाराज भूल गए हमें, हमारा और आपका तो बहुत पुराना संबंध है, मेरा नाम कृष्ण है, मैं तो आपका बहुत पुराना शत्रु हूँ। जरासंध ने कहा अरे तू 18वीं बार मेरे से हारा, उसके बाद भी तुझे चैन नहीं है, युद्ध करने आया है। तो ठाकुर जी बोले देखिए महाराज, इस बार बहुत से योद्धा आए हैं, भीम है, अर्जुन है और मैं हूं, 3 है। अब आपको जिससे युद्ध करना अच्छा लगे करें। अब जरासंध के मन में कुछ भय है, सोच रहा है कि 17 बार इसने मुझे हराया है, कहीं ऐसा ना हो ये फिर मुझे हरा दे। तो जरासंध बोला देख कृष्ण, तेरे से तो मैं नहीं लड़ूंगा, तू तो कब भाग जाए रणभूमि छोड़ के, कोई भरोसा नहीं है। तुझसे युद्ध करने में तो मुझे और लज्जा ही आएगी, तेरे से नहीं युद्ध करूंगा। अर्जुन से इसलिए नहीं लड़ूंगा क्योंकि ये अभी मेरे से छोटा है। भीम से मैं युद्ध जरूर करूंगा। तो जरासंध और भीम का युद्ध हुआ। भीमसेन को वहां उस समय कुछ गर्व हो गया। भीम भैया सोच रहे हैं कि देखो जरासंध भी मेरे ताकत का लोहा मानता है, इसे भी पता है कि कृष्ण और अर्जुन मेरे सामने कुछ नहीं है। तो भीमसेन को थोड़ा सा गर्व हो गया। तो भगवान को थोड़ा उनका मद नष्ट करना था, तो उसके लिए एक लीला रची। 27 दिन लड़ते लड़ते हो गए, पर ना तो भीम जीत रहे हैं ना जरासंध जीत रहे हैं। तो 27वें दिन के युद्ध में अच्छे से पिटाई करवा दी भीमसेन की ठाकुर जी ने। अब आज जब आए भीमसेन युद्ध करके, तो ठाकुर जी सोने का नाटक करके लेट गए। ठाकुर जी का पीताम्बर खींचा भीमसेन ने, बोले प्रभु ये कौन से न्याय की बात है? लड़ने हम 3 आए थे, आप दिन भर मेरी पिटाई देखते हो, रात में मेरे आने से पहले खा पी के सो जाते हो, ये कहाँ का न्याय है? अब कल अगर युद्ध करना है तो आप युद्ध करेंगे, मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि अब मेरे बिल्कुल शरीर शिथिल हो गया है, नस नस ढीली हो गई है। आप तो ये भी नहीं पूछते हैं कि क्या कुशल मंगल है। तो ठाकुर जी थोड़े से हंसे, बोले चलो आज भीमसेन थोड़े से ठंडे तो हुए, नहीं तो उस दिन सोच रहे थे कि हमारी शक्ति के आगे तो कोई कुछ नहीं है। तो वहां भगवान ने शक्ति रूप से प्रवेश किया भीमसेन के देह में और बोले देखो भीम भैया, आप इतने दिन अपनी इच्छा से लड़े हो, एक दिन हमारी भी इच्छा से लड़ो, और जब लड़ते हो तो बीच बीच में कभी कभी हमारी ओर भी देख